17.4 दैट इज सोलर सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है इस वीडियो में। द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म अ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम कौन कौन बना रहा है? सन और सेलेस्टियल बॉडीज। इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ द बॉडीज सच एज प्लैनेट। तो सोलर सिस्टम क्या क्या इंक्लूड कर रहा है? प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड्स एंड मेटियोर्स। The gravitational attraction between the sun and these objects keep them revolving around it. तो ये कैसे revolve हो रहे हैं? By the help of gravitational attraction between the sun and these objects. The earth, as you know, also revolve around the sun. हमें पता है कि earth किसके around revolve कर रहा है? Around the sun. It is a member of the solar system. और ये भी किसका member है? Earth, solar system का. It is a planet. There are 7 other planets that revolve around the sun. तो अर्थ के साथ साथ और कितने प्लैनेट है बच्चों? 7 प्लैनेट्स और है जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। The 8 planets in the order of a distance from the sun are, तो कैसे कैसे वो है अरेंज है? अगर डिस्टेंस के हिसाब से आप उन्हें पार्टीशन देंगे तो पहला है मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो फिगर देखिए 17.17 में शोज़ अ सिस्टमैटिक व्यू ऑफ द सोलर सिस्टम। ये देखिए यहाँ आपका अर्थ है, उसके बाद क्या दिख रहा है आपको? अर्थ के बाद मर्करी है, देन वीनस है, और क्या देखते चल रहे हैं आप? अर्थ है, देन मार्स, उसके बाद आपको दिख रहा है जुपिटर, ठीक है, एंड सो ऑन प्लैनेट्स आपको है अप टू द नेपट्यून। तो ये दिख गया सोलर सिस्टम। नेक्स्ट इज आई हैव रीड दैट देर आर 9 planets इन द सोलर सिस्टम। तो बूझो क्या बोल रहा है कि मैंने पढ़ा था कि सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 9। डू यू नो या डिड यू नो? टिल 2006 देर वेर 9 planets इन द सोलर सिस्टम। 2006 तक सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स कितने थे बच्चों? टोटल कितने थे? 9 प्लैनेट्स थे। और लास्ट कौन सा प्लैनेट था जिनको हमने रिमूव कर दिया? दैट इज़ प्लूटो। तो क्यों? प्लूटो वॉज द फादरेस्ट प्लानट फ्रॉम द सन। सन से प्लूटो काफ़ी ज़्यादा दूर था। एंड क्या कह रहा है? इन 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन दैट इज़ IAU अडॉप्टेड अ न्यू डेफिनेशन ऑफ द प्लानट। तो IAU ने क्या बताया? प्लानट का एक न्यू डेफिनेशन दिया। प्लूटो डज नॉट फिट इन दिस डेफिनेशन। और उस डेफिनेशन में क्या है? प्लूटो फिट नहीं बैठ रहा था। दैट्स वाई इट इज़ नो लॉन्गर अ प्लैनेट ऑफ अ सोलर सिस्टम। इसलिए जो प्लूटो है वो सोलर सिस्टम का अब वो पार्ट नहीं रहा। लेट अस नाउ नो अबाउट द सम मेंबर्स ऑफ द सोलर फैमिली। अब जो सोलर फैमिली में और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे कंसिस्ट देखा है कि सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अब हम उनके बारे में देखते हैं। तो पहला तो बच्चों पढ़ेंगे हम सन के बारे में। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। तो सबसे एक तो ये पता है ना आपको कि जो सन है ये स्टार है और ये हमारे क्या है? नियरेस्ट स्टार है। इट इज़ कंटिन्यूसली इमिटिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। और क्या कर रहा है सन? क्या एमिट कर रहा है? बहुत सारे अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या क्या एमिट कर रहा है? हीट एंड लाइट। द सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जी ऑन द अर्थ। तो अर्थ पे जितने मैक्सिमम एनर्जीज आ रहे हैं, ऑल द एनर्जीज इनफैक्ट आप बोल सकते हो, वो कहाँ से आ रहा है? सन से आ रहा है। इनफैक्ट द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स। तो आप एक तरफ से कह सकते हो कि सन क्या हो गया बच्चों? मेन सोर्स हो गया किस चीज़ के लिए? हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सन के बाद द प्लैनेट्स। द प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार्स। प्लैनेट कैसे दिखते हैं? स्टार्स की तरह। बट क्या है? बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। बट प्लैनेट्स के पास अपनी लाइट नहीं होते। नेक्स्ट इज दे merely रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम। वो क्या करते हैं? जो सन की जो लाइट जा रही है, सनलाइट जा रही है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लैनेट एंड स्टार? आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट है और कौन सा स्टार है? तो क्या है? द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्लैनेट्स फ्रॉम द स्टार इज दैट स्टार्स क्या करते हैं? ट्विंकल करते हैं, वेयर एज प्लैनेट डू नॉट। तो ये काफ़ी ईजी मेथड है। ऑल्सो द प्लैनेट कीप चेंजिंग द पोजिशन। और प्लैनेट क्या करते हैं? अपना पोजिशन चेंज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्स। स्टार्स के रिस्पेक्ट में प्लैनेट अपने पोजिशन को चेंज करते रहते हैं। अ प्लैनेट हैज़ अ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो प्लैनेट के पास क्या है बच्चों? एक डेफिनेट पाथ है जो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं? अराउंड द सन। दिस पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट।
तो इस पाथ को आप क्या बोलोगे? ऑर्बिट। तो ऑर्बिट क्या हो गया? एक डेफिनेट पाथ है जहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन। दिस पाथ इज कॉल्ड द ऑर्बिट। तो बच्चों इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन मैंने बताया था, रेवोल्यूशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ये सन है और अगर यहाँ पे अर्थ है, तो ये अगर ऐसे मूव कर रहा है, सो दिस वन इज रेवोल्यूशन। तो क्या कह रहा है? द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट, अगर कोई प्लैनेट टाइम टेक करता है किस चीज़ के लिए? वन रेवोल्यूशन के लिए, सो दिस इज नोन एज पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो क्लियर हो गया बच्चों कि पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको फिगर से समझा के बताया है। द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीजेज फ्रॉम द सन। तो क्या बोल रहा है कि पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑब्वियसली इंक्रीज होगा एज द डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फ्रॉम द सन। तो दिस वन इज़ ऑल्सो क्लियर। तो यहाँ से आपको ऑर्बिट आएगा और आपको मे बी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि कौन सा प्लैनेट है एंड कौन सा स्टार है, या फिर डिफ्रेंशिएट के फॉर्म में आ सकता है, या तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। फाइन। बूझो क्या कह रहा है? आई वंडर वाई द प्लैनेट्स डू नॉट कोलाइड वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, अब तो ये तो समझ में आ गया, बट ये क्या बोल रहा है कि इतने सारे प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, पर वो एक दूसरे से कोलाइड क्यों नहीं कर रहे? कुछ तो रीज़न होगा। इसको समझाने के लिए एक एक्टिविटी दे रखी है 17.9। गो आउट इन टू द प्ले ग्राउंड विथ 4 और 5 ऑफ योर फ्रेंड्स। आप प्ले ग्राउंड में जाइए अपने 4-5 दोस्तों के साथ। ड्रॉ 4 सर्कल्स ऑफ रेड आई। आप 4 सर्कल्स बनाइए, डैट इज 1 मीटर का, 1.8 मीटर, 2.5 मीटर एंड 3.8 मीटर, ऑल हैविंग अ कॉमन सेंटर। और जिनका क्या होना चाहिए? सेंटर कॉमन होना चाहिए, जैसे फिगर 17.18 में देख रहे हैं। ये देखिए, आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड इन द सेंटर, और एक फ्रेंड को सेंटर में खड़े हो जाना एंड रिप्रेजेंट द सन। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सन को, जो सेंटर में है। योर अदर 4 फ्रेंड्स में रिप्रेजेंट, और जो आपके बाकी 4 दोस्त हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये देखिए फिगर से आप काफ़ी अच्छे से देख सकते हो, जो सेंटर में ये सन है और ये बाकी आपके प्लैनेट्स होंगे। एज योर फ्रेंड्स, आस्क योर फ्रेंड्स टू मूव अराउंड द सन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और आपको बोल रहा है कि अपने दोस्तों को कैसे मूव करने के लिए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ मूव करने के लिए। फिगर 17.18, इस चीज़ को ध्यान से देखते रहिए। डू दे कोलाइड विथ वन अनदर? अब जब क्या ये मूव हो रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या वो कोलाइड हो रहे हैं? एक दूसरे से टकरा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या हो रहा है? अपने अपने ऑर्बिट में मूव कर रखे हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए दे रखा था, रेडाई बना रखा था, तो वो उसी रेडाई में मूव कर रहे हैं। क्लियर है गाइस? बिसाइड्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अ प्लैनेट ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। अब क्या कह रहा है कि रिवॉल्यूशन तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि प्लैनेट अपने जगह पे भी घूम रहा है, जैसे फिगर 17.19 में दे रखा है। तो ये क्या हो गया? द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन, मीन्स अगर ये अपने जगह पे ये घूम के दोबारा इसी जगह पे आ रहा है, ये अपनी जगह पे, इस चीज़ को ध्यान रखना है। मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ रोटेशन और रिवोल्यूशन में डिफरेंस क्या है। तो अगर ये क्या कर रहा है इतना पर्टिकुलर ऑफ टाइम, दैट इज़ द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन। इसको आप क्या बोलोगे बच्चों? पीरियड्स ऑफ रोटेशन बताओगे। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि डिफरेंस बिटवीन पीरियड ऑफ रोटेशन क्या है और पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या है। तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंस के फॉर्म में दे सकते हैं या फिर डेफिनेशन के फॉर्म में दे सकते हैं। तो फिगर 17.19 क्या शो कर रहा है? अ प्लैनेट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस लाइक अ टॉप। जैसे टॉप होता है ना, लट्टू आपने बचपन में देखा होगा, ये वैसा मूव कर रहा है। सम प्लैनेट्स आर नोन टू हैव द मून या फिर सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड देम। कुछ प्लैनेट्स क्या होता है कि मून या सैटेलाइट उनके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। एनी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड अदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड द सैटेलाइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, फिर सैटेलाइट के बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप क्या बताओगे कि कोई भी एक सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व किसके अराउंड हो रहा है? दूसरे सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड, तो उसको आप सैटेलाइट बताओगे। तो देख रहे हो बच्चों कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से राइज हो रहे हैं। द अर्थ कैन बी सेट टू अ सैटेलाइट ऑफ अ सन। तो आप अर्थ को बता सकते हो सैटेलाइट किसका? सन का। दो जनरली वी कॉल इट अ
प्लैनेट ऑफ द सन, बट हम ज़्यादातर क्या कहते हैं इसको, प्लैनेट ऑफ द सन से हम रिप्रेजेंट करते हैं. वी यूज़ अ टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट. तो हम सैटेलाइट कहाँ यूज़ करते हैं, तो ये भी आपको आंसर है. वी यूज़ द टर्म सैटेलाइट फॉर अ बॉडीज़, वैसे बॉडीज जो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, अराउंड द प्लैनेट. तो जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं आप उसको प्लैनेट बोल रहे हैं, लेकिन जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं आप उनको क्या बोलोगे बच्चों, आप उनको बोलोगे सैटेलाइट बोलोगे. मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ. अब ये प्लैनेट के अराउंड कौन मूव कर रहा है, मून, तो मून क्या हो गया, सैटेलाइट हो गया. क्लियर है. नेक्स्ट इज देर आर मेनी मैन मेड सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. ये तो नेचुरल हो गया ना, मून जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ दैट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट. बट अपार्ट फ्रॉम मून देर आर मेनी मैन मेड सैटेलाइट्स भी है जो रिवॉल्व किसके अराउंड कर रहे हैं, अराउंड द अर्थ. दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट. तो उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, बिकॉज दे आर मैन मेड सैटेलाइट. एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया. हमें क्या पढ़ना है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में. कहाँ, एंशिएंट इंडिया में. द प्रैक्टिस ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया इज मेंशन इज ऋग्वेदा. तो ये कहाँ मेंशन है, जो प्रैक्टिस चलते आ रहे हैं एंशिएंट इंडिया के, ऋग्वेदा में मेंशन है. विच वॉज कंपोज्ड अबाउट 4000 ईयर्स एगो. ये कब कंपोज किया गया था, 4000 ईयर्स एगो. अब देख लो कितने, काफ़ी टाइम पहले से कंपोज किया गया था. मैनी इंडियन स्कॉलर्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एस्ट्रोनॉमी. जितने भी इंडियन स्कॉलर्स थे, बहुत बहुत जो इंटेलिजेंट लोग थे, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया था एस्ट्रोनॉमी में. वन ऑफ देम आर वेल नोन एस्ट्रोनॉमर इज़ आर्यभट्ट. तो एक उनमें से सबसे जो वेल नोन है और जो स्कॉलर है वो क्या है, आर्यभट्ट के बारे में हमें पता है. द वर्क ऑफ आर्यभट्टा ऑन द एस्ट्रोनॉमी कैन बी फाउंड इन अ राइटिंग आर्यभट्टिया. उन्होंने अपने कहाँ मेंशन किया, आर्यभट्टिया में. He wrote it in a 499 CE at the age of 23. तो इन्होंने इसको कब लिखा था, at the age of 23, that is 499 CE में. The diameter of the earth as stated by the Aryabhat is close to as it presently known the value. और जो अर्थ का जो डायमीटर है उन्होंने सोचो उस वक्त बताया था जो अभी हमें पता है, the present value. Disregarding the popular view that the earth is अचला, दैट इज़ क्या हो गया, इमूवेबल. आर्यभट्टा स्टेटेड दैट द अर्थ इज स्फीयर एंड रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस. तो आर्यभट्टा ने क्या बताया था कि अर्थ क्या है, स्फीयर है, और क्या है, ये रोटेट करता है अपने एक्सिस पे. हिज एस्टिमेट अबाउट द सिडेरियल पीरियड ऑफ द अर्थ वॉज 23 hours 56 minutes and 41 seconds, विच इज़ वेरी क्लोज टू अ प्रेजेंट नोन वैल्यू. जो उन्होंने सिडरियल वैल्यू बताया था ऑफ द अर्थ वो बिल्कुल करेक्ट है. अब आपको बता देते ये सिडरियल वैल्यू क्या है. सिडरियल पीरियड क्या हो गया, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सेलेस्टियल बॉडी. सेलेस्टियल बॉडी के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है विद इन द सोलर सिस्टम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स स्टार. विथ रिस्पेक्ट टू किसके बच्चों, फिक्स स्टार, दैट इज एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ सम फिक्स्ड पॉइंट आउटसाइड द सिस्टम. जब आप सिस्टम के बाहर से देखोगे कि वन रेवोल्यूशन उसको लेने में कितना टाइम लग रहा है, सो दैट इज नोन एज सिडेरियल पीरियड. क्लियर है गाइस. दोबारा हम आ गए उसी स्लाइड पे. He also correctly stated that the moon and the planet shine due to reflected sunshine. तो ये क्यों हो रहा है, जितने भी ये मून है या फिर प्लैनेट है कैसे शाइन कर रहे हैं, ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट के कारण ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. ही ऑल्सो गेव द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर द सोलर एंड लूनर इक्लिप्स. इन्होंने क्या किया था कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और विथ रीज़न बताया था किसके बारे में, सोलर एंड लूनर इक्लिप्स के बारे में बताया था. अब क्या है ये, व्हेन द शैडो ऑफ द अर्थ फॉल ऑन द मून. अगर शैडो अर्थ का फॉल हो रहा है कहाँ पे, मून पे, इट इज़ कॉल्ड द लूनर एक्लिप्स. इसको आप क्या बोलोगे बच्चों, लूनर एक्लिप्स. लेकिन क्या बोल रहा है, व्हेन द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ. अगर मून का शैडो अर्थ पे आएगा तब क्या होगा, इट इज़ कॉल्ड अ सोलर एक्लिप्स. तो इसका मैं फिगर आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा दूंगी. आर्यभट्ट वॉज फाउंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून विच इज़ वेरी क्लोज टू द नोन वैल्यू, टूडेज वैल्यू. तो आर्यभट्टा ने क्या बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून पे भी जो उन्होंने उस टाइम पे जो वैल्यूज़ बताई थी वो अभी के वैल्यूज़ से क्या है, काफ़ी क्लोज है. तो बच्चों मैं आपको ये दो चीज़ें बता देती हूँ कि सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स क्या है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
यहाँ फिगर देखिए, ये सोलर एक्लिप्स है, ये लूनर एक्लिप्स है। सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, सन यहाँ पे, अर्थ आपका मिडल में है एंड मून यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसमें क्या हो रहा है, लूनर एक्लिप्स पे जो अर्थ का जो शेडो है ये किस पे आ रहा है, मून पे आ रहा है। एंड सोलर एक्लिप्स में क्या है, सन है एंड मिडल में मून है एंड साइड में आपका अर्थ है। तो इसमें क्या आ रहा है, मून का शेडो आपको अर्थ पे आ रहा है। तो क्लियर है गाइस, डिफरेंस समझ में आ गया। आपको एग्ज़ाम में फिगर बनाने के लिए भी आ सकता है या फिर एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है कि लूनर एक्लिप्स में किसका शैडो किस पे जा रहा है और सोलर एक्लिप्स में किसका शैडो किस में जा रहा है। तो आप बता दोगे कि लूनर एक्लिप्स में अर्थ का शैडो मून पे आ रहा है और सोलर एक्लिप्स पे क्या हो रहा है, मून का शैडो अर्थ पे आ रहा है। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, लूनर एक्लिप्स में मिडल में कौन है, अर्थ है, और सोलर एक्लिप्स में मिडल में क्या है बच्चों, मून है। सो दोबारा से हम चलते हैं उसी पेज पे। तो यहाँ तक तो हमने बच्चों देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मर्करी के बारे में और यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे।